मेरे साथ निकालिएगा मुकद्दस पौलुस रसूल का खत जो उसने फिलिप्पी की कलीसिया के नाम लिखा, और हम इसका देखेंगे बाब नंबर 3। और हमारा जो फोकस होगा वो आज बाब नंबर 3 की 20वीं और 21वीं आयत होगा, लेकिन हम इसको 17वीं आयत से ही पढ़ते हैं। यहां पे लिखा है, ए भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी मानिंद बनो। ये रसूल कह रहा है कि तुम सब मिलकर किसकी मानिंद बनो? मेरी मानिंद बनो। क्या उसकी रूह में ये बात उतरी हुई है? क्या कॉन्फिडेंस है उसको खुदा में? क्या दिलेरी है उसकी रूह में उतरी हुई कि उसको पता है कि अगर मैं इनको कह रहा हूं मेरी मानद बनो, तो मैं खुद भी मसीह की मानद हूं। हालेलुया। इसलिए वो दिलेरी से कह रहा है, तुम क्या करो? मेरी मानद बनो। और आगे लिखा है, और उन लोगों को पहचान रखो जो इस तरह चलते हैं, जिसका नमूना तुम हम में पाते हो, क्योंकि बहुत तेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है और अब भी कैसे कर रहा है। कहता है, रो रो कर कहता हूं कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन है। रसूल ऐसे लोगों के लिए रोता है, दुख का इजहार कर रहा है, जिनका किरदार, जिनका मिजाज यीशु जैसा नहीं है, और इस सबब से वो मसीह की सलीब के क्या बने हुए हैं? दुश्मन बन रहे हैं। हम इस पे बात नहीं करेंगे। मैंने जैसा कहा, हमने 20वीं और 21वीं आयत पे सिर्फ फोकस करना है। और फिर कहता है, उनका इंजाम क्या है? हलाकत है। फिर आगे वो कौन है? देखिए, कहता है, उनका खुदा पेट है। ये मेटाफोरिकल लैंग्वेज है। पेट से मुराद ये है कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पंजाबी च कहांगा, अपने अलावा कुछ होर नजर नहीं आंदा। पेट से और मुराद है लालची हैं, ग्रीडी हैं। उनके अंदर यह बात है कि सब कुछ समेट लिया जाए, मेरे पास ही आ जाए। उनको वो कह रहा है, उनका खुदा क्या बना हुआ है और एदी खातर सब कुछ करी जान रहे ने। लम्हा फिक्रिया अज असी केड़ी कैटेगरी च आ रहे हैं? अगरचे हमने इस पे नहीं करना फोकस, लेकिन स्टिल। फिर आगे है, वो कहता है, वो अपनी शर्म की बातों पर क्या करते हैं? फख्र करते हैं, और दुनिया की चीजों के ख्याल में रहते हैं। एक तो उसने ये कैटेगरी बता दी लोगों की, लेकिन अब वो अपनी बाबत क्या कहने लगा है? ईमानदारों की बाबत क्या कहने लगा है? वो कहता है, हां, ये ऐसे लोग हैं, मगर हम नहीं हैं इस दुनिया के। वो कहता है, मगर हमारा वतन आसमान पर है, और हम एक मुनज्जी
निजात देने वाला, रहाई देने वाला इसके मतलब है। वो कहता है हम एक मुनज्जी यानी खुदावन यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में है। फर्क देखें, कंपैरिजन कर रहा है वो यहां पे रसूल। वो कह रहे वो क्या है और हम क्या हैं। वो क्यों उन्होंने अपने कह लें कि उनका खुदा उनका पेट बना हुआ है, वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं, क्योंकि वो इस दुनिया के हैं। और एक जगह पे लिखा है यूहन्ना के खत में, पहला यूहन्ना उसके खत में, वहां पे यूहन्ना फरमाता है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो ना दुनिया की चीजों से। क्यों? क्योंकि दुनिया और इसकी चीजें क्या है, मिटती जाती हैं। लेकिन वो बता रहा है कि हम यानी कि ईमानदार वो यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है, हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा। हालेलुया! क्या होप, क्या उम्मीद इसकी जिंदगी में रसूल की। मैं सोच रहा था शायद यही वो वजह है कि रसूल मसीह के आने के इंतजार में है। इसलिए फिलिपियों का खत ये उन खतूत की लिस्ट में आता है जिनको कैद के खतूत कहा जाता है। ये रसूल ने खत कैद की हालत में लिखा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, इमेजिन करें 2-3 बार वो इस खत में कहता है मैं कैद में हूं। और ये जो लफ्ज कैद है यहां पे वो इसका यूनानी में एक मतलब ये भी है, मैं जंजीरों में बंधा हुआ हूं। एक शख्स जंजीरों में बंधा हुआ है, कैद में है, जेल में है, लेकिन इस खत में बारहा वो कह रहा है खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो, खुदा में खुश रहो, किसी बात की फिक्र ना करो। अरे क्या बात थी जो उसकी रूह में उतरी हुई थी, जो उसको मजबूर कर रही थी, जो उसकी शादमानी का वसीला थी। तो मैं कहता हूं शायद यही वो बात, चूंकि उसके अंदर लिविंग होप थी, उसकी आंखें जमीन पर नहीं लगी हुई थी, वो अपनी आंखें खुदावन यीशु मसीह नासरी पर लगाए हुए था। उसकी आंखें आसमान पर लगी हुई थी। वो कंसीडर ही नहीं करता था अपने आप को, कहता था मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं। मेरा वतन क्या है? आसमान है। वो इस इंतजार में कि मेरा वतन आसमान पर है, यीशु के इंतजार में है। यही चीज उसको दिलेरी दे रही है।
यही चीज उसकी शादमानी का सबब है। इसलिए कुरिन्थियों के खत में वो कहता है, जब तक मैं इस जमीन पर हूं, मैं अपने असली वतन से जिला वतन हूं। क्या रसूल के अंदर यह मुकाशफा उतरा हुआ है यीशु मसीह नासरी का? फिर मैं कहता हूं, क्या यीशु के साथ उसका इश्क है? आज हम यही देखेंगे कि यीशु मसीह नासरी के आसमान से आने के इंतजार की बरकतें, कि जब हम यीशु मसीह नासरी के आसमान पर से आने के इंतजार में रहते हैं, इसकी क्या बरकतें हैं, अंग्रेजी में इसकी क्या वैल्यू है। हाउ दिस लिविंग होप गिव्स अस अ शेप इस दुनिया में रहने के लिए। पहली बात जो खुदावन यीशु मसीह नासरी के आसमान से आने के इंतजार में रहता है, जिसकी आंखें उस पर लगी रहती हैं, जिसको पता है कि ये दुनिया मेरी नहीं है, मेरा वतन कोई और है, वो क्या करता है शख्स? पहली बात, वो शख्स दुनिया और दुनिया के स्टेटस को मसीह की खातिर कूड़ा समझता है। ये रसूल ही की मैं मिसाल देने लगा हूं। वो क्या कहता है, देखिएगा एक और हवाला इसी खत में पीछे। वो क्या कहता है, तीसरे बाब की में वो कहता है, मैं चौथी आयत से पढ़ने लगा हूं। कहता है, गो मैं तो जिस्म का भी भरोसा कर सकता हूं, अगर किसी और को जिस्म पर भरोसा करने का ख्याल हो तो मैं उससे भी ज्यादा कर सकता हूं। यानी कि जो उसकी जिस्मानी तौर पे उसका स्टेटस है, वो कहता है मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं दूसरों से ज्यादा। हाउ? क्यों? क्योंकि वो कहता है 8वें दिन मेरा क्या हुआ? खतना हुआ। इस्राएल की कौम का और बिन्यामीन के कबीले का हूं। कहते हैं हाँ, मैं फख्र कर सकता हूं जिस्मानी तौर पे कि मैं क्या हूं? मैं मख्तून हूं, फिर मैं इस्राएली हूं। जो इस्राएल के लोग थे अपने इस्राएली होने पर फख्र करते थे। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। कुछ इनके रब्बी ऐसे थे जो सुबह उठकर ये दुआ किया करते थे, खुदा तेरा शुक्र कि तूने हमें गैर कौम नहीं बनाया, हम इस्राएली हैं। फिर ये जो इस्राएली नहीं होते थे उनको कहते थे वो जहन्नम की आग का ईंधन है। इसलिए रसूल कहता है आई कैन प्राउड माई सेल्फ, क्योंकि मैं इस्राएली हूं। फिर सोने ते सुहागा, मैं सिर्फ इस्राएली नहीं हूं, मैं बिन्यामीन के कबीले का हूं। ये इसलिए इस्राएली के लोग जो बिन्यामीन या बिन्यामीन के कबीले के लोग थे, वो क्यों अपने आप पे फख्र करते थे? क्योंकि यहूदी लोग खास तौर पे बिन्यामीन का कबीला ये कहते थे हम वो हैं जिनसे इस्राएल का पहला बादशाह आया। गेटिंग इट? साउल ये बिन्यामीन के कबीले का पहला बादशाह था, इसलिए वो कहता है मैं इस पे भी फख्र कर सकता हूं। फिर कहता है अबरानियों का अबरानी, फिर शरीयत के एतबार से मैं फरीसी हूं। देखें उसका ये सारा स्टेटस, कह रहा है कि आई हैव रीजन टू प्राउड,
हो सकता है आज हम में से भी कई ऐसे बैठे हों जिनके पास उसका बहुत अच्छा स्टेटस है, बहुत बड़ी वैल्यू है, एक मुकाम है। मैं ये नहीं, इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं खुदा का शुक्र करता हूं अगर आप सबके पास है। लेकिन जब आप उन चीजों का मुआवजा यीशु के इंतजार वाले लोगों के साथ करते हैं, देन फिर देखें कि उसमें क्या फर्क है। आगे वो कहता है, जोश के एतबार से क्या हूं मैं? कलीसिया का सताने वाला, शरीयत की रास्तबाजी के एतबार से बेऐब था। लेकिन आगे कहता है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थी, ना सारे तो नफा हासिल कर सकता सी। स्टेटस, उच्चा मकाम, रुतबा, शोहरत इस्राएल के दरमियान में हासिल कर सकता था। लेकिन कहता है, ये जितनी चीजें मेरे नफा की थी, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया। कहते हैं, मैंने समझा कि ये तो नुकसानदेह है। अगर ये सारी बातें, स्टेटस है, सब कुछ है, मेरा दिल ना इनकी तरफ लग जाए, इसलिए वो कहता है ये तो नुकसानदेह है। और फिर कहता है, बल्कि मैं अपने खुदावन मसीह यीशु की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से, हालेलुया, उसकी रूह में यह बात उतरी है कि हु इज जीसस क्राइस्ट। अरे जिस शख्स की भी रूह में यह बात उतर जाती है कि यीशु मसीह नासरी कौन है, वो दुनिया और दुनिया की चीजों को अपने लिए नुकसानदेह समझता है। बल्कि वो कह देता है, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और उनको क्या समझता हूं? कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं। इसलिए ये मैंने बात कही कि जो शख्स यीशु मसीह नासरी के आसमान के ऊपर से आने के इंतजार में रहता है, वो दुनिया के हर एक बड़े ऊंचे रुतबे को मसीह यीशु नासरी में अपने लिए कूड़ा समझता है। वो समझता ही नहीं कुछ, कहता है मेरा असली मकाम वो है। काश आज सुबह हम सब की रूह में भी ये मुकाशफा उतर जाए और हम भी अपने मुनज्जी खुदावन यीशु के आसमान पर से आने के इंतजार में जिंदगी गुजारें। इब्तदाई कलीसिया ना अपना हर दिन ऐसे गुजारती थी जैसे कल मसीह ने आ जाना है। इसलिए जो कुछ शागिर्दों के पास, ईमानदारों के पास होता था, उनको क्या करते थे? लाकर शागिर्दों के पांव में रख देते थे। उनको पता था इनकी क्या वैल्यू अगर कल मसीह आ जाए तो। आज मैं लैपटॉप ले ला एप्पल दा या होर कोई शै ले ला, दिल ले ते ना लाया होए, तो जे मैनू पता होए कि मसीह ने कल आ जाना तो मैं की समझांगा? होया तो मैं नाल ले जाना, मैं आसमान ते व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है खड़ के, मैं मेला करनिया ने। नो, फिर मैं अपनी सारी जो चीजें दुनिया की इंपॉर्टेंस है, वैल्यूएबल हैं, मैं मसीह में उनको कुछ नहीं समझूंगा। फिर क्या होता है? लिखा है, वो शख्स जो यीशु के आसमान पर से आने के इंतजार में रहता है, वो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहता है। यह दूसरी बात, यह कलाम में लिखा है कि आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। क्यों? क्योंकि हमारा खजाना वहां है। मसीह ने भी कहा, जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा।
अरे जिन्हें अपना माल ही यीशु ਨੂੰ बनाया होए ओदा दिल भी जिथे यीशु होएगा उथे ही लगा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर देखे मैं किसी होर दियां भी मिसालां दे सकना सा, दिल कर ऐसी ऐसे ही खाचो दई जावां। फिर उस शख्स के लिए जो यीशु के इंतजार में रहता है क्या होता है? वैसा शख्स कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मरना नफा है। वो मौत को अपने लिए नफे की चीज समझता है। जो लोग कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको पता है नफा की शै हुंदी। और नफे मारिया ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ 10 ਮਣ ਸ਼ੈ ਮੰਗਾ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕੀ ਨਫਾ ਕੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਫੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਪਤਾ है। इसलिए बताना ये चाह रहा हूं कि जो यीशु के इंतजार में रहता है आसमान पर से आने के, उसके लिए मरना डर खौफ नहीं होता, बल्कि एक नफे की बात होता है। सिर्फ यही नहीं, उसके लिए जीना मसीह होता है। कहते जितनी देर तक मैं जिंदा रहना, मैं अपने लिए जिंदा भी नहीं रहना, मैंने जिंदा भी मसीह के लिए रहना है। इसलिए उसका हर स्टेप, उसका हर एक एटीट्यूड, उसका मिजाज यीशु की मानद दिन ब दिन बनता रहता है, क्योंकि वो अपने आप को कह रहा होता है कि अब मेरा जीना तेरे लिए हवाला है। ऐसी खाचे जे देख लो है फिलिपियों का खत, उसका पहला बाब, उसकी 20वीं आयत से मैं पढ़ने लगा। कहता है चुनाचे मेरी दिली आरजू, देखो कहता है दिल दी आरजू, कहता है मेरी दिली आरजू और उम्मीद यही है कि मैं किसी बात में शर्मिंदा ना हूं, बल्कि मेरी कमाल दिलेरी के बायस जिस तरह मसीह की ताजीम, देखो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮਸੀਹ ਲਈ ਜੀਨੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਜ਼ੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। रसूल कह रहा है, कहता है ताजीम मेरे बदन के सबब से हमेशा होती रही है, उसी तरह अब भी होगी, ख्वाह मैं जिंदा रहूं ख्वाह मरूं, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह और मरना क्या है? नफा। लेकिन अगर मेरा जिस्म में जिंदा रहना ही मेरे काम के लिए मुफीद है, तो मैं नहीं चाहता किसे पसंद करूं। आगे कहता है मैं दोनों तरफ फंसा हुआ हूं, मेरा जी तो चाहता है कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं। ये वही शख्स बातें कर सकता है जो यीशु मसीह नासरी के इंतजार में है, जिसका दिल मसीह के साथ लगा हुआ है। ਉਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਯਿਸੂ 10 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ 4 ਲੱਖ ਦੀ, ना 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 हजे है नहीं है तो जरा है हो जे। खैर मैं खुद दुआ करता हूँ लंबी उम्र के लिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, ऐसे दुआ करना बुरी बात, मैं सिर्फ सिखाना ये चाह रहा हूँ कि देखे रसूल है क्या, उसकी रूह में क्या क्या मुकाशफे उतरे हुए हैं, क्यों वो दलेर है इन सारी बातों में। कहता है मेरा जी चाहता है मैं कूच करके मसीह के पास जा रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। लेकिन आगे कह रहा है मगर जिस्म में रहना ओ तुम्हारी खातर, ਤੁਹਾਡੀ खातर जरूरी समझना, ਤੁਹਾਡੀ तो मुराद साडी ईमानदार हो दोंदे, क्योंकि जब तक उसने जिंदा रहना था उसने मसीह को ईमानदारों के आगे बयान करते रहना था।
अरे ये सारी बातें उसके अंदर थी, इसलिए वो कहता है मैं चाहता हूं तुम मेरी मानिंद बनो। कमाल यार करता बंदे ने। फिर कहता है और चूंकि मुझे इसका यकीन है इसलिए मैं जानता हूं कि जिंदा रहूंगा, बल्कि तुम सबके साथ रहूंगा ताकि तुम ईमान में तरक्की करो और उसमें क्या रहो और खुश रहो। यह गल्लां खुशी देंदियां ने। फिर एक और बात थी, मैं ये हट गया थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट से, मैं इस बात को पढ़ रहा था, मुझे ये बात बड़ी ही भाई। ये ना 13वीं आयत में वो कहता है, बल्कि 12वीं आयत में, जरा पढ़े जरा, लेट द टेक्स्ट स्पीक। यहां पे कहता है और ऐ भाइयों मैं चाहता हूं तुम जान लो कि जो मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की का बायस हुआ। वाह। यहां तक के कहता है कैसरी सिपाहियों की सारी पलटन और बाकी सब लोगों में मशहूर हो गया। ओनू दबांदे पे ने, ओनू कैद करते पे ने, मारते कुटते पे ने, जंजीरां च रखिया गांधा, लेकिन मैं तो मशहूर हो गया। किस में मशहूर हो गया? कहता है मैं मशहूर हो गया कि मैं मसीह के वास्ते कैद हूं। स्मार्टफोन है ना, गूगल करके वेखियो, एदा तर्जमान एक एवी जे कि मैं मशहूर हो गया कि मैं मसीह दे विच कैद हां। ओ समझ रहे सो ना, असी तेनू जेल च रखिया, ओ कह रही तुसी मैनू जेल च नहीं रखिया। अरे मैं तो मसीह में हूं और मसीह की कैद में हूं, इसलिए मेरे लिए जीना मसीह है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा तुम मेरी बॉडी को wherever you want to put you can, बट मैं खुद से यीशु मसीह नासरी में उसका कैद हूं। जेड़ा कैद च हुंदा ना जेल च, ओदी अपनी मर्जी नहीं चलदी, जिहदी ओ कैद च हुंदा ओदी मर्जी चलती है। इसलिए वो दलेरी ना कह रहा है मेरे उत्ते मेरा इख्तियार नहीं, मेरे उत्ते मेरे मुनज्जी खुदावन यीशु दा इख्तियार है। इसलिए मैं और दुनिया की ख्वाहिशों की कैद में ही नहीं हूं, ना मैं स्टेटस की कैद में हूं, ना मैं रुतबे की कैद में हूं, ना मैं मशहूर होने की कैद में हूं। मैं सिर्फ यीशु मसीह नासरी का कैदी हूं। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया। ओ दे लिए तालियां ने फिर थोड़ियां ने। हालेलुया। ओ खुशी आंदी है दे नाल। लोग जो कुछ मर्जी कहते रहे हमें, लेकिन अगर आप मसीह में होंगे यू विल बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, क्योंकि आपको पता होगा कि सारी चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। फिर बता रहा था ऐसे शख्स को मौत का डर नहीं होता, कैद खाने में भी प्रस्तिश के गीत गाता है। ये रसूल की मिसाल ही, क्योंकि वो ये मसीह के आने का इंतजार में है। इमाल की किताब में लिखा है कि पालूस को और सिलास को दोनों को क्या कर दिया, बेड़ियों में जकड़ दिया, बैंत लगाए। क्यों है मिसाल दे रहे हैं? क्योंकि फिलिपियों दा खत फिलिपी कलीसिया दे विच ओ शख्स जिन्हें बैंत लगाए, जिन्हें मरवाया, वो बाद में कलीसिया का हिस्सा बन गया। पहली एक औरत, जब रसूल कैसे ये फिलिपियों का खत या फिलिपी की कलीसिया बनी, इसकी बड़ी अमेजिंग स्टोरी है। आई हैव नो टाइम टू गो देयर। वो किसी और जगह जाना चाहते थे,
सुनना जरा भैनों भाइयों, वो किसी और जगह जाना चाहते थे, लेकिन कलाम में लिखा है, अमाल की किताब 16वें बाब में शायद लिखा है कि रूह ने उन्हें वहां जाने से रोका और रसूल ने रोया देखी कि एक शख्स पार खड़ा इल्तिजा कर रहा है मदद के लिए कि भाइयों इधर आओ। इसके बाद वो अंताकिया मकदूनिया का एक शहर जो है फिलिप्पी, वहां गए। वहां पहली औरत जिसको इन्होंने कलाम सुनाया वो लुदिया थी, और उसके बाद जो पूरा घराने समेत निजात पाया वो ये जेलर था और इसका घराना। तो क्या हुआ, मां कहते कहना कि शायद हुरे रोया दे विच इन्हू ही वेख्या होए रसूल ने, लेकिन चेहरा ही ना नमाया होए इस जेलर दा जेड़ा बुला रहा सी, भाई आ तो साड़ी मदद कर। पकड़ लिया रसूल को, कैद में रखा, बैंत लगाए। लिखा है मगर जो शख्स आसमान से मसीह के आने का इंतजार में होता है वो बेड़ियों में भी जकड़ा प्रस्तिश और हमद के गीत गा रहा था। बेड़ियां खुल गई, दरवाजे खुल गए, उसने अपने आप को मार डालना चाहा, यू नो द स्टोरी, लेकिन उसने अंदर वाला बाहर वाले नु कह रहा है, ओ भाई अपने आप नु नुकसान ना पहुंचा, हम इधर ही हैं। बाहर वाला कैद जे ते जिन्हों अंदर रखा जे वो मसीह दे विच आजाद जे। हालेलुया। लोग दबांदे ने, सानू नीचा दिखांदे ने, साड़ी तजलील करदे ने साड़ी मसीह होने की वजह तो, ते समझने कि साढ़े को अख्तियार है। अरे तेरे को इख्तियार नहीं, वेख साड़ी रूह ते किसी दा इख्तियार कि असीं इहदे विच भी खुश हां, ते तू साडे उत्ते इख्तियार जता के भी तेरे चेहरे ते रोना की कोनी है, तेरे को लिविंग होप ही नहीं है। वी हैव लिविंग होप। हालेलुया। फिर बातें तो काफी थी, लेकिन मैं इसको खत्म करना चाहता हूं। ऐसा शख्स जो मसीह का इंतजार करता है अपनी जिंदगी में वैसी ही पाकीज़गी चाहता है जैसा यसु मसीह नासरी पाक है। फिर मैं कहता हूं, ऐसा शख्स जो मसीह के आने का आसमान से इंतजार में रहता है, फिर अपने आप को वो वैसा ही पाक बनाता है जैसे वो पाक है, क्योंकि कलाम में लिखा है बगैर पाकीज़गी के खुदावन को देखना नामुमकिन है। फिर वो अपने आप को पाक बनाता है। पाकीज़गी उसकी जल्द आमद की हकीकत का जवाब बन जाती है। वो पाक होता है, इसलिए दिलेरी से कह सकता है खुदावन यसु मसीह नासरी जल्द आ। क्योंकि अगर कोई गुनाह दे विच होए तो उन्हें मसीह नूं की कहना जल्द आ, उन्हें पता पहले मैनू तौबा ते कर लेंदे, पहले मैनू माफी मांग ले। जो पाक होता है वो दिलेरी से कहता है खुदावन जल्द आ। इसलिए मुकाशवा की किताब में वो कहता है रूह और दुल्हन कहती है कि आ। कलीसिया भी, सुनने वाला भी कहे कि खुदावन यीशु मसीह नासरी जल्द आ। क्या आज आप मसीह का इंतजार कर रहे हैं? कर रहे हैं तो क्या उसकी वैसे ही पाक हैं जैसे वो पाक है? नहीं तो हर रोज हम खुद से पाक नहीं बन सकते। ये भी सुन ले, हमें पाक उसी का लहू करता है। फिर दिलेरी अपने अंदर रखो, रोज ओदा लहू मंगो, रोज ओदी पाकीज़गी मंगो। खुदावन मैनू दो, मैनू पाक कर, मेरे अंदर है लिविंग होप हमेशा रहे। खुदावन तानू सारियां नू इस कलाम दे वसीले ना बरकत दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू सो मच।